हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिशत चैप्टर के पार्ट 20 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को पढ़ेंगे, जिसमें टाइप 4 है। क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या थी। आइए देखते हैं, इसको दो मेथड से करने का प्रयास करेंगे। मान लेंगे कि उस शहर में पुरुषों की संख्या x थी। टोटल जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन जो है 8,000 है। 8,000 में से मेल मतलब पुरुष x है, तो फीमेल कितना हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा 8,000 माइनस x, ठीक है ना। जबकि कह रहा है कि एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी पुरुषों की जनसंख्या में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8,000 के बराबर हो जाएगा ना। तो पुरुषों की जनसंख्या में 10% के, तो 10 बट्टा में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है। स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की, तो स्त्रियों की जनसंख्या कितना है? 8,000 माइनस x है, तो इसमें 8% मतलब 108 बटा में 100 हो जाएगा। और टोटल में कह रहा है कि 9% की वृद्धि हुई है, मतलब कि लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई है। तो कुल जनसंख्या कितना है? 8,000 है, और 9% मतलब 109 बटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अभी हो जाएगा 110 बटा में 100, और इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 × 64, 8 × 8 और ट्रिपल 0 बटा में माइनस 108 x बटा में 100, और ये हो जाएगा वो कितना? 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 108, 8 9 72, 8 × 8, 8,720, ठीक है। अब इसको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? घटेगा ना, ये प्लस है। चलिए ऐसे कुछ कर दे रहा हूँ। 110x प्लस माइनस है ना, माइनस ये है तो माइनस में यहाँ लगा रहा हूँ। 108x प्लस 864,000 और बटे में 100, 8720, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है ना। तो 110 में से 108 जाएगा, कितना बचेगा? 2x प्लस 864,000, और इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 8720 और उसके बाद 00, ठीक है ना। अब इसको 500 कर दिया जाए तो 2x, अब 500 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 8720 माइनस 864,000, ठीक है ना। तो 2x बराबर, अब घटा दिया जाए 8720 864,000 000, 12 में से 4 गया 8, ठीक है ना। ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8,000, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो इधर कर दे रहे हैं x बराबर 2x बराबर, तो x बराबर 8,000 बटे में 2, तो x बराबर 4,000। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 4,000 हो गई, ठीक है ना। पुरुषों की संख्या 4,000 हो गई। अब यहाँ पर मेथड 2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मेथड 2 का प्रयोग करेंगे। पुरुषों की संख्या इधर लिख देंगे, पुरुषों की संख्या, और इधर लिख देंगे स्त्रियों की संख्या। पुरुषों की संख्या, इधर स्त्रियों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है? 10% की। स्त्रियों की संख्या में 8% की। टोटल में 9% की, ठीक है ना। अब इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है ना। अब 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1,
ठीक है ना। इस तरह से ये पुरुषों की संख्या का अनुपात रहा, ये स्त्रियों की संख्या का अनुपात रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से पुरुषों की संख्या पूछ रहा है ना, तो पुरुषों की संख्या बराबर, ठीक है ना। टोटल संख्या कितना है, 8000 है, और ये 1 है, तो 1 लिखेंगे, और 1 1 2 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी, ठीक है ना। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, करा कि शहर की जनसंख्या 15000 है, यदि उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई हो, तो उस शहर की पुरुषों तथा महिलाओं की पूरी जनसंख्या बताओ, ठीक है। तो इसको भी मेथड 2 से करेंगे, मेथड 2 का प्रयोग करेंगे। पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो ये पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है और स्त्रियों की जनसंख्या में 5% के, और टोटल में 6% की। तो 10 में से 6 गया 4 और 6 में से 5 गया 1, ठीक है ना। तो इस तरह से अनुपात 1:4 का रहा। तो पूछ रहा है क्या कि पुरुषों तथा महिलाओं की जनसंख्या, तो पुरुषों की संख्या बराबर, तो पुरुषों की संख्या में टोटल जनसंख्या कितना है, 15000, और पुरुषों का अनुपात कितना है, 1 है, ठीक है ना। और 4 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 ही आई 15, 3000 हो गया, ठीक है ना, 3000 हो गया। तो ये रहा आपका पुरुषों की जनसंख्या। अब महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या बराबर, महिलाओं की जनसंख्या बराबर 15000 माइनस 3000 बराबर कितना हो जाएगा, 12000। तो महिलाओं की जनसंख्या हो गया 12000 और पुरुषों की जनसंख्या हो गया 3000। नोट करिए। देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन में पहला, करेक्ट एक नगर की जनसंख्या में एक जनसंख्या 15000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है पहले ही क्वेश्चन पर आधारित है, लेकिन कुछ क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि पहले जो था पुरुषों की संख्या में वृद्धि और स्त्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ टोटल जनसंख्या में वृद्धि देता था, लेकिन अब जो है वृद्धि प्रतिशत देता था, लेकिन अब जो है इसमें अब जनसंख्या में ही वृद्धि दे दिया है, मतलब कि परसेंटेज में ना देकर उसकी संख्या में ही वृद्धि दे दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को करने के लिए आसान पूर्वक हम लोग सबसे पहले कुल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। कुल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, कुल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है, वृद्धि। तो वृद्धि 16300 में 15000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 0 के 0 3 6 में से 5 गया 1300 बचेगा। कितना बचेगा, 1300 बचेगा। और टोटल जनसंख्या 15000, पॉपुलेशन गुणे 100, तो 3 शून्य से ये 2 शून्य 1 शून्य कट गया तो कितना हो गया, अब ये हो गया 130/15। अगर 15 से अगर 3 से भाग करेंगे हम लोग तो 3 बचे 15 और 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 2 10, 5 6 30, यानी 26/3% का क्या हो रहा है, टोटल जनसंख्या। देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन पहला है, कर कि एक नगर की जनसंख्या 15000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए
तो जनसंख्या बढ़कर 16,000 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर की स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन पर आधारित है, मतलब टाइप 4 पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें अगले वाले क्वेश्चन में पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत दिया करता था, और इस क्वेश्चन में क्या है कि जनसंख्या को संख्या में ही वृद्धि दिया है, परसेंटेज, टोटल परसेंटेज में वृद्धि नहीं, मतलब टोटल जनसंख्या में वृद्धि नहीं दिया है, 2 में दिया है और टोटल में नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि टोटल में प्रतिशत वृद्धि को ज्ञात करें, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले हम लोग निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि प्रतिशत। टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो 16,300 में से 15,000 घटा देंगे, 15,000 घटा देंगे तो 1300 बचेगा, ठीक है ना। तो सूत्र होता है प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणे 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कितना बचा 130 बटा में 15, 5 3 15, 5 2 10, 5 6 30, यानी 26 बटा में 3%। तो टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया 26 बटा में 3%। अब हम लोग निकालेंगे पुरुष मेथड 2 का प्रयोग करेंगे और पुरुषों का अनुपात संबंधी स्त्रियों का अनुपात निकाला जाएगा। तो पुरुषों में अनुपात कितना है, पुरुषों में अनुपात है 8%, स्त्री में वृद्धि कितना दिया है 10% का वृद्धि दिया है, और टोटल में वृद्धि कितना हो गया 26 बटा 3%। तो इससे इसमें ठीक है ना। तो अब इसको घटा देंगे 26 बटा 3 माइनस 8 और 3 का 24, 24 में से 26 में से 24 गया 2 बटा में 3 हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से 10 यहीं 30 में 26 गया 4 बटा में 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 2 को में 2, 2 दूनी के 4। इस तरह से एक संबंध है 2, पुरुष और स्त्रियों में अनुपात कितना का रहा, एक संबंध 2 में रहा। तो इस तरह से पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, स्त्रियों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 दिया है स्त्री का अनुपात, और बटे में 2 1 3 हो जाएगा, गुणे 15,000। तो 3 5 15, यानी 5,000 हो जाएगा, 5 दूनी का 10,000, यानी स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई, स्त्रियों की संख्या आपका 10,000 हो गई, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, टाइप 5 का कह किसी नगर की जनसंख्या 9,800 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो स्त्रियों की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती हो, तो वर्ष के अंत में कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो नगर में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है पहले ही जैसे, ठीक है ना, बस संख्या बदल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि प्रतिशत। टोटल पॉपुलेशन में वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर, तो वृद्धि प्रतिशत कितना है, वृद्धि प्रतिशत आपका निकाल देंगे 10,458 माइनस 9,800, 8 की 8, 5 की 5, 14 में से 8 गया 6, 8 की 8, 5 की 5, 14 में से 8 गया 6, 658 बटा में 9,800 गुणे 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 49 बार में ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी के 4 और 2 9 18, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना 329 बटा में आएगा 49%। तो टोटल पॉपुलेशन में 329 बटा में 49 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे M2 मेथड का प्रयोग करके। तो पुरुषों में अनुपात संबंध स्त्रियों, पुरुष और स्त्री में अनुपात,
तो पुरुष में कितना दिया है 8% वार्षिक वृद्धि दे रहा है और स्त्री में 5% वार्षिक वृद्धि दे रहा है और टोटल में 329/49। देखिए इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, में आसान करने के लिए 49 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। 49 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि इससे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें इसको तो 49 से इसका एलसीएम में 49 होगा ही, तो 8 में से हम लोग इतना घटाना पड़ता हम लोग को। तो इसलिए हमने क्या किया है कि मतलब कि 8% माइनस 329/49 करना पड़ता है। इससे इसमें गुणा करके फिर घटाते ना, तो डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया है 49 से, फिर इसमें 49 से गुणा कर दिया है। तो 49 से गुणा करने पर 392 आ रहा है, इधर 245 आ रहा है। तो नियम क्या है, इससे इसमें घटा दीजिए। तो अगर 329 में से 245 घटाएंगे, अब 49 को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट 329 है, तो 329 में से 245 घटाएंगे तो 84 होगा, ठीक है ना। और फिर 392 में से यदि हम लोग 329 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 63 होगा, ठीक है ना। तो अब इसको कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा, अब ये कट जाएगा आपका 6284, 7 से 12 पर कट जाएगा, 7 9 63, फिर तितरी का 9 और 3 4 के 12, यानी 4 संबंधित 3 हो जाएगा। इस तरह से पुरुषों का अनुपात आपका 4 हो गया, स्त्रियों का अनुपात 3 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि तो नगर में पुरुषों की संख्या क्या कीजिए, तो पुरुषों की संख्या बराबर, तो पुरुषों की संख्या बराबर हो जाए कितना, 4/4 दिया है, 4 3 7 गुणे 9800, तो 7 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 में कट जाएगा, 14 चौका 56, 5600 क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कीजिए। 686 का क्वेश्चन में पहला है, किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। 2 वर्ष में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी, 2 वर्ष में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। तो 2 वर्ष में वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। तो प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में वृद्धि, तो देखिए 2.5% की वृद्धि हो रही है, लेकिन स्थानांतरण कारण मतलब जनसंख्या क्या हो जा रही है कि 0.5% की कमी हो जा रही है स्थानांतरण के कारण, यानी 2.5 माइनस 0.5 यानी 2% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 2% की वृद्धि होगी। लेकिन हम लोग मान लेंगे कि माना वर्तमान जनसंख्या कितना है, 100% है, वर्तमान जनसंख्या 100% है। तो जनसंख्या में कुल जनसंख्या में वृद्धि तो कितना हो जाएगा, 100% गुणे 2% की वृद्धि हो रहा है ना, तो 102/100 गुणे 102/100, 100 से 100 कैंसिल, 100 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी के 1004, ठीक है ना। और बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना, बटे में 100 हो जाएगा, गुणा ही कर लिया जाए। 102 2 दूनी के 4 0, 2 का में 2 0 0 0, फिर 1 2 2 1 0 0 कम 0 4 0 2 2 4 0
ठीक है ना। तो गुणा बटे में कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा गुणा करने पर बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। वृद्धि 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104.04 हो जाएगा, 104.04 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में ये 2 बार हमने क्यों किया है, क्योंकि ये 2 वर्ष कह रहा है, इसलिए हमने 102/100 102/100 किया है, ठीक है ना। और जनसंख्या में वृद्धि 2 वर्ष में वृद्धि प्रतिशत 2 वर्ष में 2 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत 104.04 माइनस 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4.04% हो जाएगी। तो 2 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा, 4.04% हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है टाइप 6 का, कह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है। यदि वार्षिक जन्म तथा मृत्यु दर क्रमशः 3.6% तथा 1.6 हो तो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत, वार्षिक वृद्धि प्रतिशत दर क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे कुल जनसंख्या में वार्षिक दर प्रतिशत। देखिए 3.6 इसका जन्म दर है और मृत्यु 1.6 है, यानी 2% की क्या हो रही है, मतलब कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, 30 लाख 2 2 4 एक और गुणे 2 हो रहा है, तो 102/100 गुणे 102/100 गुणे 102 क्या हो जाएगा 100। तो 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 102 गुणे 102 गुणे 102। गुणा करेंगे तो हो जाएगा तो कितना 3183 624 हो जाएगा, 3183 624, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3183 624 हो जाएगी। नोट करिए। क्वेश्चन में पहला है, करें किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी, दूसरे वर्ष 10% बढ़ी और तीसरे वर्ष 10% घटी हो तो उस शहर की जनसंख्या में कुल कितने % की वृद्धि अथवा कमी हुई है। तो मान लेंगे पहले कि माना उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 100% है, 100% है, तो 30% का मतलब है, 30% का मतलब हो जाएगा 3/10, 10% का मतलब हो जाएगा 1/10, ठीक है ना। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 30% बढ़ी, यानी 10 और 3 13/10, फिर दूसरे वर्ष 10% बढ़ी तो 11/10, तीसरे वर्ष 10% घटी यानी 9/10, 10 में से गया 9। जब बढ़ने के बाद करता है तो उसके अंश में जोड़ दिया जाता है, जब घटने के बाद करता है तो उसके अंश में घटा दिया जाता है। 10 दहिया 100, ठीक है ना। 13 गुणे 11 9 99/10, 13 9 117 के साथ हासिल लगा 99 में 33 9 27 3 27 2 29 1 9 9 1 9 9 9 की 9 9 9 18 9 2 11 1 12 128
28.9 हो जाएगा, ठीक है ना। 27.7 ठीक है। अरे 3 29 ठीक है, 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। 128.7 तो 3 वर्ष बाद वृद्धि, 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत, तो 128.7 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा प्रतिशत, यानी 28.7% की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। 28.7% की वृद्धि होगी। इस तरह से दोस्तों यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोग को समझ में आता है तो वीडियो को जो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।